देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी भाषा और शैली के लिए बहुत ही चर्चित थे। सत्ता में रहे हो या विपक्ष में, हर तरफ उन्होंने कड़वाहट में मिठास की मिश्री घोल दी थी। वाजपेयी के दौर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की कड़वाहट आज जैसी नहीं हुआ करती थी। तभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की थी। इसी तरह वाजपेयी भी अपने धुर विरोधियों की अच्छी बातों को खुलेआम तारीफ करते थे और बतौर प्रधानमंत्री विरोधी सांसद को जिस योग्य समझते थे उसी तरह की जिम्मेदारियां भी दे देते थे। ऐसी ही बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी दी थी। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। हम इस मौके पर बताएंगे कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने सीवान के राजद से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर भी भरोसा जताया था। तो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में शहाबुद्दीन को मिली जिम्मेदारियों से ही करते हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी तो शहाबुद्दीन को वित्त मंत्रालय की कमेटी में जगह दी गई थी। वह कमेटी ऑफ फाइनेंस के अहम सदस्य थे। तब वित्त मंत्रालय पूर्व आईएएस और तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के पास था। कहने का मतलब यह है कि शहाबुद्दीन पूर्व आईएएस यशवंत सिन्हा के अधीन काम कर चुके हैं। उस दौर के बिजनेस पत्रकार बताते हैं कि शहाबुद्दीन वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी रखा करते थे। यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री रहते हुए ब्याज दरों में कटौती, टैक्स सुधार और नेशनल हाईवे के लिए प्राधिकरण बनाने जैसे अहम फैसले लिए तो इन फैसलों में वित्त मंत्रालय के सदस्यों की राय लिया करते थे। तब बतौर सदस्य शहाबुद्दीन ने भी कई अहम सलाह दिए थे जिससे वित्त मंत्री काफी प्रभावित थे। शहाबुद्दीन की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि माइंस और मिनरल्स मिनिस्ट्री को सलाह देने वाली कमेटी में भी उन्हें शामिल किया गया। वह साल 2000 से 2004 तक माइंस और मिनरल्स यानी खान और खनिज मंत्रालय को सलाह देते रहे। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए जिसमें शहाबुद्दीन की सलाह का प्रभाव होता था। यही नहीं, शहाबुद्दीन को ऊर्जा और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कमेटी में भी शामिल किया गया। यह सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान हुआ। ये हर कोई जानता है कि वाजपेयी उस राजनीतिक पार्टी के मुखिया थे जो शहाबुद्दीन की पार्टी राजद की धुर विरोधी थी। ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन पर आपराधिक लांछनें लगने लगी थी। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बतौर विपक्षी नेता शहाबुद्दीन को जो जिम्मेदारियां दी गई उससे पूर्व सांसद की उपयोगिता का आकलन किया जा सकता है।